जैसे ही व्यक्ति जागता है तो पहचान पाता है कि मिला के, जो जागेगा ही नहीं, जिसका जीवन सोते सोते गुजर रहा है, उसको पता ही नहीं कि मेरे जीवन में क्या सौभाग्य है। आप लोगों ने संत ज्ञानेश्वर का नाम सुना होगा। संत ज्ञानेश्वर के जो पहले शिष्य हुए उनका नाम था चांगदेव, तिब्बत के लामा थे। 1400 वर्ष एक गुफा में बैठ करके समाधि लगाई और समाधि के बाद उनको एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई। सिद्धि क्या प्राप्त हुई? मुर्दे के सिर पर हाथ रखेंगे तो मुर्दे के अंदर जीवन आ जाएगा। भगवान के बराबर की था। रोज सुबह सुबह आंखें बंद करके बैठते लोग, अपने अपने भाई बहन रिश्ते नातेदार जो शरीर छोड़ गए उन सबको लेकर के आते थे, सामने बिछा देते थे। उनकी आंखें खुलती थी, मुर्दों के सिर पर हाथ रखते थे, सारे मुर्दे खड़े होते और अपने अपने घरों को चले जाते। अब लोग जब जाते तो जय जयकार करते हुए जाते। जितनी जय जयकार होती उतना ही उनका अहंकार बढ़ जाता कि मेरे पास वो सिद्धि है जो और किसी के पास नहीं, भगवान के पास। एक दिन ऐसे ही आंख बंद करके बैठे थे, लोगों ने अपने अपने घरों के नाते रिश्तेदारों के मित्र संबंधियों के शव ला करके लिटा दिए। इतनी देर में वहां पर 8 साल की छोटी सी बच्ची आई, संत ज्ञानेश्वर की छोटी बहन। उनका नाम था मुक्ताबाई। मुक्ताबाई ने लोगों से पूछा कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि साहब अभी आप देखना चमत्कार घटित होने वाला है। अभी यहाँ पर ये जैसे ही आंख खोलेंगे और मुर्दों के सर पर हाथ रखेंगे, सारे के सारे मुर्दे खड़े होंगे और एकदम जी जाएंगे। मुक्ताबाई बोली उसके लिए इनके आंख खोलने की प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता है। तुलसी दल लिया, सारे मुर्दों के मुंह में डाला, गंगा जल डाला, कान में गायत्री मंत्र बोला, सारे मुर्दे खड़े हुए चले। अब जैसे ही चांगदेव की आंखें खुली तो देखा आज कोई भी नहीं। उन्हें अपने शिष्यों से पूछा, शिष्यों ने कहा ऐसा ऐसा घटा, 8 साल की बच्ची आई थी, बड़ा बुरा लगा चांगदेव। 1400 साल की समाधि के बाद जो सिद्धि मुझको मिली वो 8 साल की बच्ची के पास वैसे ही। उनने अपने शिष्य से कहा कि पता करो कि कौन है। जब पता चला कि भगवान का अवतरण हुआ तो चिट्ठी लिखने को भेजे, कैसे उनको मिलने जाए। अब मिलने का मन तो हुआ। बहुत देर लिखने के बाद पूरा कागज लेकर के बैठे रहे। बहुत देर सोचने के बाद ये तय नहीं कर पाए कि उनको बड़ा कह करके संबोधित करें कि छोटा कहें। उम्र में छोटे हैं, ज्ञान में बड़े हैं। तो बहुत देर तक सोचने के बाद तय नहीं कर पाए तो एक पूरा कागज लिया और पूरा कागज भेज दिया। दूत जब पूरा कागज लेकर के गया और उसने जैसे ही वो संत ज्ञानेश्वर को पकड़ाया तो संत ज्ञानेश्वर ने कुछ कहा नहीं, पर मुक्ताबाई हंस दी पूरे कागज को देख। क्यों हंस रही है? दूत ने पूछा। तो बोले 1400 साल के बाद भी कोरे के कोरे रह गए, पूरा कागज लिख दिया है। ज्ञान होता तो बोध तो होता कि किसको लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अब जैसे ही सुना तो चांगदेव को और मन में पीड़ा हुई, अहंकार और भी ज्यादा चोटिल हुआ। उनको लगा अब तो मिलने जाना है, पर अब अभी भी अहंकार तो गया नहीं। लोगों को पता तो चलना चाहिए कि 1400 साल की समाधि वाले संत आ रहे हैं। तो उन्होंने शेर की सवारी ली, सांप का चाबुक लिया, उसके ऊपर बैठ करके गए। जैसे ही गांव के मुहाने पर आए वैसे ही क्या हुआ कि पीछे भीड़ चल रही थी। उनने जाकर के संत ज्ञानेश्वर से कहा कि वो तो शेर के ऊपर चढ़ करके आ रहे हैं, आप कैसे जाएंगे। संत ज्ञानेश्वर दीवार के ऊपर बैठे थे। बोले हमारे पास शेर तो है नहीं, दीवार है। दीवार से बोले चल तू ही चल। दीवार उड़ करके गई, चांगदेव के सामने उतरी। चांगदेव का अहंकार टूटा और पहले शिष्य बने। पर जो कहानी का मर्म है वो कितना प्यारा है। कहानी का मर्म यह है कि 1400 साल की समाधि भी व्यक्ति को जगा के नहीं जाती। जागना हो तो इसी क्षण व्यक्ति को जागना होता है। जो अध्यात्म है उसका सही अर्थ और सही मंत्र यही है दोस्तों। जागना हो तो व्यक्ति को एक ही क्षण में साहस की छलांग